माँ भूख लगी है। यह सुनकर मानसी अतीत से वर्तमान में आ गई और दूध का ग्लास तैयार कर रोहन को पकड़ाया और तेजी से शाम के खाने की तैयारी करने लगी। सब्जी काटकर छौंका लगाया, आटा गूंथ कर रखा और रोहन को होमवर्क कराना शुरू किया। लेकिन मन अतीत की गलियों में ही भटक रहा था। मानसी हमेशा से ही एक लेखिका बनना चाहती थी। कलम उठाते ही किसी भी विषय पर कविता या कहानी लिखना उसके लिए खेल था, लेकिन घर में उसके इस शौक को कोई महत्व नहीं देता था। नानी माँ हमेशा कहा करती थी, जब बड़ी हो जाना तब कर लेना अपने मन की। माँ कहती, जब अपने घर जाना तब जो जी में आए करना। स्कूल में मैम ने कहा था, जब अपने पैर पर खड़े हो जाना तब अपने हर लक्ष्य, हर शौक पूरे कर लेना। लेकिन कभी हो पाया? मानसी हमेशा आज्ञाकारी लड़कियों की तरह घर का हर काम कर स्कूल फिर कॉलेज जाती, खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। नंबर भी हमेशा 70% के ऊपर ही रहते और कहीं न कहीं दिल में यह अरमान कि पढ़ लिख कर अपने हर शौक, हर अरमान पूरे करेगी। पर क्या ऐसा हो पाया? नौकरी भी की, विवाह भी हुआ, परंतु मानसी के हिस्से केवल कर्तव्य और जिम्मेदारियां आईं और सपनों के लिए हमेशा बंद दरवाजे। घर गृहस्थी, नौकरी और बच्चे के पालन पोषण के चक्रव्यूह में उलझी मानसी हर रोज आने वाले कल के इंतजार में रहती कि कभी तो नई शुरुआत करेगी। आज अचानक बाजार में मानसी की भेंट बचपन के दोस्त से हुई। चहकती हुई सुलभा मानसी के गले लग गई, लेकिन अगले ही पल पूछ बैठी, वह मानसी कहाँ है जिसे मैं जानती हूँ, हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर। क्या हो गया है तुझे? मानसी, तू इतनी खोई क्यों है? उस समय मानसी कुछ न कह पाई। घर आकर घंटों सोचती रही कि सची तो कहा सुलभा ने। स्वयं के लिए कुछ न कर पाने का एहसास उसके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा था। उसने सोचा कि मैं किस कल का इंतजार कर रही हूँ। और फिर रोहन को खाना खिलाकर सुला दिया। पति ऋषभ के आने में समय था तो कलम और डायरी लेकर बैठी और आधे घंटे में ही एक कहानी पूरी हो गई। उसे खुद पर भी यकीन नहीं हुआ कि उसने इतने बरसों के बाद कैसे कहानी पूरी लिख ली। अब तो बस रोज ही उसकी दिनचर्या में समय निकालकर लेखन करना शामिल हो गया और आज लगभग 11 महीने बाद उसकी पुस्तक पहले कहानी संग्रह का विमोचन है। लोगों की ताली की ध्वनि से उसका ध्यान टूटा और मन ने कहा, इसी कल का इंतजार बचपन से कर रही थी ना तू। आज मानसी समझ चुकी थी कि कल कभी नहीं आता, आज ही अवसर है। हमें इसे ही जीना है, कठिनाइयों में ही राह चुनकर आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसी ढेर सारी कहानियों और नई कविताओं के लिए मेरे चैनल मेरा पन्ना प्रोज एंड पोइट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रचना के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।